हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को फर्दर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 3 cot a इज इक्वल टू 4 cos a। अब इसमें पूछा है कि रिलेशन बताओ भाई sec a और tan a के बीच में। तो बहुत ही सवाल सिंपल है और ये आपको मैं दो मेथड से बताऊंगा, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है आपका जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले मैं अपना नया मेथड नहीं, पहले चलो ट्रेडिशनल मेथड बता लेते हैं। 3 cot a इज इक्वल टू 4 cos a। अब इसका मतलब है कि 3 cot a का मतलब है cos a बाई sin a, और यहाँ पे 3 पहले से था और यहाँ पे 4 इंटू cos a इज इक्वल टू 3। ये cos a और ये cos a कट जाएगा तो ये आएगा 3/4 और ये sin a को हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो sin a का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3/4। तो अब इससे आप समझ पा रहे हो कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ये a है आपका, मतलब ये एंगल ये a है और ये एंगल a है, तो ये आपका बन जाएगा 3 जो कि परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका हाइपोटेन्यूज 4 और आपका बेस बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और उसका रूट मतलब रूट 7। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इस रूट 7 का और 4 का और 3 का वैल्यू हर एक में, मतलब सेक a tan a 4 सेक ये 3 सेक स्क्वायर 4 tan स्क्वायर a, इसमें पुट करके देख सकते हो कि किसमें ये जीरो में फुलफिल कर रहा है या इक्वल टू में फुलफिल कर रहा है, और उसे आप चुन सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो। ये आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। पहला आपका स्टेप तो सेम रहेगा, 3 cot a इज इक्वल टू 4 cos a, और उसके बाद हमारा जो आंसर आया वो आया 3/4 sin a। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर है उस ट्रायंगल का और ये है उसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस वीडियो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे स्टॉप कर दो। अब आ जाओ ये दोनों रिलेशन वाले में, सेक ए और tan a के बीच में। सेक ए और tan a, सेक का मतलब सेक ए का मतलब क्या होगा, पहले ये देख लेना कि एंगल क्या है, ए ही है ना, दूसरा ए या बी या यहाँ पे बी यहाँ पे ए, ऐसा कुछ नहीं है, ए है दोनों में। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा इसके लिए भी वही परपेंडिकुलर होगा और इसके लिए जो बेस होगा वही बेस होगा, ये भी हाइपोटेन्यूज ये हाइपोटेन्यूज सेम होगा। अब सेक ए में क्या होता है, सेक ए में होगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, और इसमें क्या होगा tan ए में परपेंडिकुलर बाई बेस। इन दोनों में रिलेशन मतलब बेस और बेस तो कॉमन कट गया, मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में हमें रिलेशन पूछा है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है आपका 4 और परपेंडिकुलर है आपका 3। सो 4 और 3 में रिलेशन पूछा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, तभी माइनस करेंगे तो 0 आएगा, या फिर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 4। ये तो हमारा दिया है वैल्यू और ये हमने मल्टीप्लाई किया जो भी, तो ये हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ये हमें कौन से ऑप्शंस में दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है इसमें, जहां पे हम परपेंडिकुलर के साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर के साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर ये हमारा परपेंडिकुलर और 4 मल्टीप्लाई किया, और हाइपोटेन्यूज के साथ, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या था 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 3, आंसर आया 0। तो यही हमारा आंसर होगा। अदरवाइज आपको जो मैंने मेथड दिखाया ट्रेडिशनल मेथड, उससे आप कर सकते हो। एमसीक्यू के लिए बेस्ट मेथड मुझे ये लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द फिगर, जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे P का जो एंगल है वो है थीटा, R का एंगल है फाई। अब हमें पूछा है कि x+2 ये तो दिया गया है, वैल्यू ऑफ इसका क्या होगा, x³ प्लस x² प्लस tan थीटा। कुछ भी एक करने से पहले मैं यहाँ पे इसमें मेरा जो नजर है यहाँ पे आया, ये हुआ x³ आपका प्लस x² और फिर यहाँ पे है tan थीटा। अब यहाँ पे मैं x² को कॉमन ले सकता हूँ और x² को मैं निकाल सकता हूँ रूट से, x+1 और ये आपका रूट और ये tan थीटा जैसा है वैसा लिखा मैंने। ये नीचे आके आएगा यहाँ पे, x तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और बाद में रूट के नीचे आएगा x+1 tan थीटा। और tan थीटा का मतलब क्या है,
परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मेरा तो x है, मतलब यहाँ पे x इंटू रूट ओवर यहाँ पे x प्लस 1, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x, और बेस की जगह मुझे यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा क्योंकि बेस तो यहाँ पे है नहीं। अब बेस का मतलब है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ऊपर में रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऊपर में रूट, ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर रूट, ये दोनों कैंसिल, आंसर आएगा यहाँ पे 4, कॉमन ले लो 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो आंसर आएगा 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स। ये आपका बनेगा बेस का वैल्यू, जो कि आप यहाँ पे अब पुट करने वाले हो, मतलब 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स। तो ये आपका न्यूमेरिकल में वैल्यू आएगा। अब इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और बाय ये नीचे 2, तो आंसर आएगा आपका ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। टेबल पे अगर हम ध्यान दे दें एक बार, जो 90 डिग्री तक हमें टेबल हमें सिलेबस में दिया है, उसमें एंगल ए का जो भी वैल्यू है, ये सारे मैंने एंगल ए के टर्म्स में लिए हैं। 0 डिग्री में साइन तो 0 आपको पता है, हाफ 45 में 1 बाई रूट 2, फिर रूट 3 बाई 2, फिर 1। मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा जिसमें ये टेबल कैसे हम जल्द से जल्द लिख सके या बना सके, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने बना बनाया टेबल यहाँ पे दिया है ताकि ज़्यादा वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे मुझे पूछा है कि कॉसेक थीटा का मिनिमम और पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो सारे तो वैसे पॉजिटिव वैल्यू है ही, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो पहले हमें कॉसेक थीटा के सेक्शन में आना पड़ेगा, जो कि है ये। चलिए कॉसेक थीटा है मान लो ए की जगह, तो यहाँ पे पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू क्या है, पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू है आपका ये वाला वैल्यू 1। गलती से भी 2 बाई रूट 3 को या रूट 2 को पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू मत मान लेना, यहाँ पे 1 होगा। रूट 2 का जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा होता है, इसका भी वैल्यू आपका 1 से ज़्यादा आएगा पॉइंट में। और नॉट डिफाइंड जो है, ये तो हम वैल्यू ले नहीं सकते, कोई वैल्यू है ही नहीं इसका, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा 1। वैसे इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बता सकता हूँ, चलो ये तो 1 है आंसर। इस क्वेश्चन से आपको मैं ये बता सकता हूँ कि ये टेबल में से डायरेक्टली बहुत सवाल आएंगे, पहला। दूसरा, टेबल में से 2 सवाल आपके बन सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो हर एक का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता होना, जैसे इसका मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे आपके हर एक के पॉजिटिव और मिनिमम, पॉजिटिव, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस एक्स टेन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। तो वैल्यू ऑफ x पूछा है हमें। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अब मैं क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन में हमें पूछा है माइनस एक्स, अब tan 45 का वैल्यू क्या है, चलो देख लो। tan 45 का वैल्यू है 1। अब आप इसको स्क्रीनशॉट देके रख लो अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए, मैं आपको फर्दर वैल्यू यहाँ पे बता दे रहा हूँ। tan 45 का वैल्यू आएगा 1 प्लस साइन से यहाँ पे माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई है, चलो यहीं पे कर लेते हैं, माइनस ऑफ एक्स, tan 45 का वैल्यू है 1, साइन 60 का वैल्यू है रूट 3/2। इसका मतलब डॉट नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं वैसे करके लिख रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट में। cos 60 डिग्री मतलब रूट 3/2 नहीं होगा, वो हाफ होगा, और फिर cot 45 डिग्री 1 इज इक्वल टू 4/5। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट 3x/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेना है। 2 को आप कॉमन ले सकते हो, 2 को आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे ये चला जाएगा, 8 हो जाएगा, 8/5 आएगा, और यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा रूट 3x प्लस 1। फर्दर आप यहाँ पे 8, यहाँ पे -1, यहाँ पे 5 कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे रूट 3x आपका माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस देना यहाँ पे मत भूलना। तो आंसर यहाँ पे आपका जो आएगा वो है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो आपका आएगा 5, 8 - 5 3, सो 3/5, और नीचे यहाँ पे -1 ऊपर, नीचे रूट 3। ठीक है, आंसर जो आएगा वो आपका आएगा माइनस ऑफ
√3/5। वो कैसे? वो ऐसे कि ये √3, ये जो 3 है ये है √3 इंटू √3, और √3 एक √3 को खा जाएगा तो मिलेगा एक √3 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे तो 5 है ही। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका मैंने आपको बताया था तभी कि स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए। अगर आपने नहीं लिया है इस वीडियो में अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं यहाँ पे वैल्यू आपको बता देता हूँ। साइन 30 डिग्री का होगा 1/2, कॉस 60 डिग्री का होगा फिर से 1/2, प्लस कॉस 30 डिग्री का होगा √3/2, और साइन 60 डिग्री का होगा √3/2। तो यहाँ पे √3 होगा 3, 2 होगा 4, यहाँ पे भी होगा 1 और यहाँ पे होगा 4, मतलब 1 + 3/4 कॉमन 1 आएगा आंसर, मतलब 4/4 1। तो आपका आंसर आएगा सी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं एमसीक्यू में, एटलीस्ट इस टेबल से। नेक्स्ट आपका इन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C, ट्रायंगल ABC राइट एंगल है C पे, देन द वैल्यू ऑफ साइन A + B। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया C, चलो इसे मान लो A और इसे आप मान लो B। एक ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों मिलके क्या होंगे? ये दोनों मिलके भी 90 डिग्री होंगे, मतलब A + B मिलके भी 90 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का जो सम टोटल होता है वो 180 डिग्री होगा। तो पहले से अगर कोई एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल का सम तो 90 डिग्री होगा। मैं इंडिविजुअल एंगल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सम का बात कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे भी 30 60, यहाँ पे हो सकता है 45 45 हो सकता है, यहाँ पे 70 20 हो सकता है, मेरा उससे मतलब नहीं, लेकिन सम इसका 90 डिग्री होगा। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे A + B क्योंकि 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू पूछा है इनडायरेक्टली, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 है। तो मुझे इससे पता चल रहा है कि अगर मैं ये थीटा मान लूँ तो cot थीटा का मतलब क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस आपका बताया 4 और परपेंडिकुलर आपका बताया 3, और ये आपका तब हो जाएगा 5। ये तो कॉमन सा ट्रिपलेट है, 3, 4, 5, बेसिक एक ट्रिपलेट है, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, ठीक है। आप इसे ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आप इसके बाद क्या कर सकते हो? आपका पहले कॉमन ले लो, कॉमन लेके आप क्या करो, ठीक है। नीचे आएगा 5 स्क्वायर 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 41। देखो 41 किस में आया? इसमें आया, और नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा 41 और नीचे वहां पे ऊपर 16, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 16। देख लो इसको, इस क्वेश्चन को देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसका cot थीटा इज इक्वल टू 1 बताया है, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस होल ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू 1 बता के रखा है, तो कॉट थीटा का वैल्यू अगर 1 बता के रखा है तो इसका मतलब है कि इफ थीटा का वैल्यू जो है वो है 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू बस 45 डिग्री पुट कर लो। 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा? 1/2। क्यों? क्योंकि 1/√2 तो साइन थीटा का वैल्यू होगा, मतलब साइन 45 का उसका स्क्वायर करेंगे, 1 × 1 1, √2 × √2 2। उसके बाद माइनस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1, और नीचे फिर से 1, क्योंकि कॉट थीटा तो 1 बता के रखा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा पहला 3/2 और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2/1। फर्दर आप करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4, नीचे आएगा 2, आंसर आएगा -1/2। यहाँ पे अक्सर ये गलती करते हैं कि 1/2 दिख गया जल्दबाजी में 1/2
माइनस की जगह प्लस में क्लिक कर देंगे, या ऑफलाइन में पेपर सिलेक्ट कर दोगे आप, ये गलती मत करना। नेक्स्ट, अच्छा ये तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसमें फिगर ड्रॉ करने का भी कोई ज़रूरत नहीं था। नेक्स्ट, m इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, n इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू m और n के रिलेशन में पूछा गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो, एक तो आप ये कर सकते हो कि m इज इक्वल टू c, कॉस को मैं मान रहा हूँ c और साइन को मैं मान रहा हूँ s, n इज इक्वल टू कॉस प्लस साइन। अच्छा, m इज इक्वल टू कॉस माइनस साइन। अब ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, दोनों को प्लस कर दो, तो m प्लस n, c 2c, s कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन और साइन तो कैंसिल हो जाएगा प्लस करने से। सो कॉस का वैल्यू आएगा m प्लस n बाई 2। सो साइन का वैल्यू, जो सेक का वैल्यू है वो क्या आएगा, सेक का वैल्यू आएगा 2 बाई, मतलब इसका उल्टा, सेक स्क्वायर का क्या वैल्यू आएगा तब, इसका होल स्क्वायर, मतलब 4 बाई m प्लस n का होल स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट इसे थीटा मान के भी कर सकते हैं। थीटा मान के आप अगर करोगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू एक आने का चांसेस है, तो आप क्या करो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लिखे करो, सेफ ऑप्शन है, वैल्यू पुटिंग अगर आप करोगे, ठीक है। तो या फिर आप ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एलिमिनेट किया बस एडिशन करके, वही इसमें ट्रिक बन गया। कोई टीचर इसको ट्रिक बता के भी बोल देंगे, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है आपका। नेक्स्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस सेक अल्फा। अब देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, 1 प्लस टी स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेक अल्फा, एस मान रहा हूँ, एस मतलब साइन नहीं सेक है यहाँ पे, ठीक है, सेक। अब एक चीज तो आपने पढ़ा होगा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, सो टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, टेन स्क्वायर का वैल्यू होगा तब सेक स्क्वायर माइनस 1, ये इधर लेके आ गए, माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, लिख सकते हैं इसे, ये ऊपर वाले को। अब यहाँ पे है 1 प्लस, ये जो ऊपर का हमारे वैल्यू चेंज किया वो, इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये दोनों इसका फैक्टराइजेशन होगा। सो ऊपर आएगा सेक माइनस 1, मतलब s माइनस 1, और फिर आएगा s प्लस 1, और नीचे भी है 1 प्लस s, s मतलब सेक यहाँ पे, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स और s प्लस 1 मतलब 1 प्लस सेक a और सेक प्लस 1 सेम है, दोनों काट दो, 1 प्लस फिर s माइनस 1, s कहाँ पे है, यहाँ पे सेक अल्फा, मतलब सेक का मतलब मैं ये s का मतलब सेक लिया था, साइन नहीं लिया था, ये बार बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट, tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ tan क्यूब थीटा माइनस 1 बाई tan क्यूब थीटा। तो यहाँ पे आपको पहला ये आपको रूल फॉलो करना है, tan थीटा को आप a मान लो और 1 बाई tan थीटा को आप 1 बाई a इज इक्वल टू b मान लो, ठीक है। यही हो रहा है ना, अगर इसको a मान ले तो ये 1 बाई a है, 1 बाई a को हमने एक दूसरा नाम दे दिया, b मान लिया इसको। अब मुझे एक फॉर्मूला फॉलो करना है, वो है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। इससे अगर हम स्टेप जंप करें तो लास्टली हमें मिलेगा a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब, इसको इधर लेके आ जाओ, इस चीज को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है, तो एक चीज को इसको पूरा इधर लेके आ जा रहा है, ये a क्यूब हुआ हमारा, ये b क्यूब हुआ हमारा, ये हमने लेट किया, कंसिडर किया है, ठीक है। सो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab
a माइनस बी। अब b क्या है, a का रेसिप्रोकल है, मतलब ये, इसका मतलब तो है 1/a, और 1/a इंटू a हो जाएगा कुछ नहीं 1, जो काट दो तो ये हो जाएगा a माइनस बी क्यूब प्लस 3a माइनस बी। ठीक है, अब ये क्यों कटा ये आपको मैंने बता दिया, क्यों, क्योंकि b इज इक्वल टू 1/a। अब मैं इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट करके यहाँ पे आंसर निकाल दूंगा अपना। पहला तो मेरा ऐसे अगर कंसिडर करें तो a माइनस बी का आंसर हमें x यहाँ पे बता के रखा है, ये तो a है, ये तो b है, इज इक्वल टू क्या है x, तो यहाँ पे क्या होगा x और उसका क्यूब, फिर 3 इंटू इधर में क्या होगा x। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x कॉमन ले लो, एक x कॉमन मिलेगा, इसमें एक x कॉमन, इसमें एक x कॉमन, x स्क्वायर प्लस 3 आपका आंसर है। यहाँ पे अब कोई कोई क्या करेंगे कि वैल्यू पुटिंग करेंगे, वैल्यू पुटिंग करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली इससे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। अब आपको मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा सबसे प्यारा मेथड, वो है वैल्यू पुटिंग का। साइन है और कॉस है, साइन थीटा है और कॉस थीटा, और कुछ नहीं है, जीरो मान लो या 90 डिग्री मान लो थीटा को, और कुछ नहीं है अगर, तब जीरो मान लिया या 90 डिग्री, तो जीरो अगर इसका साइन थीटा का वैल्यू मान लो जीरो है, तो थीटा का वैल्यू अगर जीरो है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, when थीटा इज इक्वल टू जीरो और when थीटा इज इक्वल टू 90। साइन थीटा का वैल्यू होगा जीरो, इसमें 1, इसमें होगा इसका उल्टा। अब कोई बच्चे जीरो मान के करेंगे, कोई बच्चा 1 मान के करेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं जीरो मान के कर रहा हूँ, आप 1 मान के भी कर सकते हो या 90 डिग्री मान के भी कर सकते हो। ठीक है, सो 2 इंटू साइन 60, ये तो जीरो है तो ये वाला हम फॉलो कर रहे हैं, तो जीरो लिखेंगे, साइन की जगह में जीरो लिखेंगे, टू डी पावर कुछ भी हो जीरो ही आएगा, और 1 की जगह में 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि टू डी पावर कुछ भी हो जीरो 1 ही आएगा। ये दोनों ऐसे नंबर है, इसके टू डी पावर में कुछ भी लिख दो, जो आना है वही आएगा, तो इसलिए मैंने ये जीरो और 1 को आपको ऐसे बताया, वैल्यू पुटिंग से करो। यहाँ होगा जीरो, यहाँ होगा 1, फिर 3, फिर यहाँ होगा जीरो, फिर होगा 1, फिर प्लस 1, मतलब 2 माइनस 3 प्लस 1, आंसर आएगा आपका माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो इस स्टेप को समझ नहीं पा रहा है, वो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 1 प्लस 0 1, तो 1 इंटू 2 2, माइनस 3, 0 प्लस 1 1, 3 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे 0 आपका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया चैप्टर, कुछ नए क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आपके लिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को फर्दर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 3 cot a इज इक्वल टू 4 cos a। अब इसमें पूछा है कि रिलेशन बताओ भाई sec a और tan a के बीच में। तो बहुत ही सवाल सिंपल है, और ये आपको मैं दो मेथड से बताऊंगा, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है आपका जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले मैं अपना नया मेथड, नहीं पहले चलो ट्रेडिशनल मेथड बता लेते हैं। 3 cot a इज इक्वल टू 4 cos a। अब इसका मतलब है कि 3 cot a का मतलब है cos a बाई साइन ए, और यहाँ पे 3 पहले से था, और यहाँ पे 4 इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 3। ये कॉस ए और ये कॉस ए कट जाएगा, तो ये आएगा 3/4, और ये साइन ए को हम ऊपर लेके चल जाएंगे, तो साइन ए का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3/4। तो अब इससे आप समझ पा रहे हो कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ये ए है आपका, मतलब ये एंगल, ये ए है और ये एंगल ए है, तो ये आपका बन जाएगा 3 जो कि परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका हाइपोटेन्यूज 4, और आपका बेस बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और उसका रूट, मतलब रूट 7। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इस रूट 7 का और 4 का और 3 का वैल्यू हर एक में, मतलब सेक ए, tan a, 4 सेक, ये 3 सेक स्क्वायर, 4 tan स्क्वायर a, इसमें पुट करके देख सकते हो कि किसमें ये 0 में फुलफिल कर रहा है या इक्वल टू में फुलफिल कर रहा है, और उसे आप चुन सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो।
ये आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। पहला आपका स्टेप तो सेम रहेगा, 3 cot a इज इक्वल टू 4 cos a, और उसके बाद हमारा जो आंसर आया वो आया 3/4 sin a। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर है उस ट्रायंगल का और ये है उसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस वीडियो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे स्टॉप कर दो। अब आ जाओ ये दोनों रिलेशन वाले में, sec a और tan a के बीच में। sec a और tan a, sec a का मतलब क्या होगा? पहले ये देख लेना कि एंगल क्या है, a ही है ना, दूसरा a या b या यहाँ पे b यहाँ पे a, ऐसा कुछ नहीं है, a है दोनों में। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा इसके लिए भी वही परपेंडिकुलर होगा, और इसके लिए जो बेस होगा वही बेस होगा, ये भी हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज सेम होगा। अब sec a में क्या होता है? sec a में होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और इसमें क्या होगा tan a में? परपेंडिकुलर बाय बेस। इन दोनों में रिलेशन मतलब बेस और बेस तो कॉमन कट गया, मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में हमें रिलेशन पूछा है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज है आपका 4 और परपेंडिकुलर है आपका 3। सो 4 और 3 में रिलेशन पूछा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, तभी माइनस करेंगे तो 0 आएगा, या फिर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 4। ये तो हमारा दिया है वैल्यू और ये हमने मल्टीप्लाई किया जो भी, तो ये हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ये हमें कौन से ऑप्शंस में दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है इसमें, जहां पे हम परपेंडिकुलर के साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर के साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर और 4 मल्टीप्लाई किया, और हाइपोटेन्यूज के साथ, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या था 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 3, आंसर आया 0। तो यही हमारा आंसर होगा। अदरवाइज आपको जो मैंने मेथड दिखाया ट्रेडिशनल मेथड, उससे आप कर सकते हो। एमसीक्यू के लिए बेस्ट मेथड मुझे ये लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द फिगर, जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे P का जो एंगल है वो है थीटा, R का एंगल है फाई। अब हमें पूछा है कि x प्लस 2, ये तो दिया गया है, वैल्यू ऑफ इसका क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा। कुछ भी एक करने से पहले मैं यहाँ पे, इसमें मेरा जो नजर है यहाँ पे आया, ये हुआ एक्स क्यूब आपका प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है टाइन थीटा। अब यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ और एक्स स्क्वायर को मैं निकाल सकता हूँ रूट से, एक्स प्लस 1, और ये आपका रूट, और ये टेन थीटा जैसा है वैसा लिखा मैंने। ये नीचे आके आएगा यहाँ पे, एक्स तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और बाद में रूट के नीचे आएगा x प्लस 1 टेन थीटा। और टेन थीटा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मेरा तो x है, मतलब यहाँ पे x इंटू रूट ओवर यहाँ पे x प्लस 1, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x, और बेस की जगह मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि बेस तो यहाँ पे है नहीं। अब बेस का मतलब है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ऊपर में रूट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऊपर में रूट, ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर रूट, ये दोनों कैंसिल, आंसर आएगा यहाँ पे 4, कॉमन ले लो 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो आंसर आएगा 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स। ये आपका बनेगा बेस का वैल्यू, जो कि आप यहाँ पे अब पुट करने वाले हो, मतलब 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स। तो ये आपका न्यूमेरिकल में वैल्यू आएगा। अब इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और बाय ये नीचे 2, तो आंसर आएगा आपका ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। टेबल पे अगर हम ध्यान दे दें एक बार, जो 90 डिग्री तक हमें टेबल हमें सिलेबस में दिया है, उसमें एंगल ए का जो भी वैल्यू है, ये सारे मैंने एंगल ए के टर्म्स में लिए हैं। 0 डिग्री में साइन तो 0 आपको पता है, हाफ 45 में 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा जिसमें ये टेबल कैसे हम जल्द से जल्द लिख सके या बना सके, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने बनाया टेबल यहाँ पे दिया है,
ताकि ज़्यादा वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे मुझे पूछा है कि कॉसेक थीटा का मिनिमम और पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो सारे तो वैसे पॉजिटिव वैल्यू है ही, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो पहले हमें कॉसेक थीटा के सेक्शन में आना पड़ेगा, जो कि है ये। चलिए ये कॉसेक थीटा है मान लो ए की जगह। तो यहाँ पे पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू क्या है, पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू है आपका ये वाला वैल्यू 1। गलती से भी 2/√3 को या √2 को पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू मत मान लेना, यहाँ पे 1 होगा। √2 का जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा होता है, इसका भी वैल्यू आपका 1 से ज़्यादा आएगा पॉइंट में। और नॉट डिफाइंड जो है ये तो हम वैल्यू ले नहीं सकते, कोई वैल्यू है ही नहीं इसका, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा 1। वैसे इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बता सकता हूँ, चलो ये तो 1 है आंसर। इस क्वेश्चन से आपको मैं ये बता सकता हूँ कि ये टेबल में से डायरेक्टली बहुत सवाल आएंगे, पहला। दूसरा, टेबल में से 2 सवाल आपके बन सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो हर एक का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता होना, जैसे इसका मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे आपके हर एक के पॉजिटिव और मिनिमम, पॉजिटिव, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, -x tan 45 डिग्री sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। तो वैल्यू ऑफ x पूछा है हमें। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अब मैं क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं कि क्वेश्चन में हमें पूछा है -x। अब tan 45 का वैल्यू क्या है, चलो देख लो। tan 45 का वैल्यू है 1। अब आप इसको स्क्रीनशॉट देके रख लो अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए, मैं आपको फर्दर वैल्यू यहाँ पे बता दे रहा हूँ। tan 45 का वैल्यू आएगा 1 प्लस साइन से यहाँ पे माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई है, चलो यहीं पे कर लेते हैं। माइनस ऑफ x, tan 45 का वैल्यू है 1, साइन 60 का वैल्यू है √3/2। इसका मतलब डॉट नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं वैसे करके लिख रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट में। cos 60 डिग्री मतलब √3/2 नहीं होगा, वो हाफ होगा। और फिर cot 45 डिग्री 1 इज इक्वल टू 4/5। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा √3x/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेना है। 2 को आप कॉमन ले सकते हो, 2 को आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे ये चला जाएगा, 8 हो जाएगा, 8/5 आएगा। और यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा √3x प्लस 1। फर्दर आप यहाँ पे 8, यहाँ पे -1, यहाँ पे 5 कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे √3x आपका माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस देना यहाँ पे मत भूलना। तो आंसर यहाँ पे आपका जो आएगा वो है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो आपका आएगा 5, 8 - 5 3, सो 3/5 और नीचे यहाँ पे -1 ऊपर, नीचे √3, ठीक है। आंसर जो आएगा वो आपका आएगा -√3/5। वो कैसे, अब वो ऐसे कि ये √3, ये जो 3 है ये है √3 इंटू √3, और √3 एक √3 को खा जाएगा तो मिलेगा एक √3, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे तो 5 है ही। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका मैंने आपको बताया था तभी कि स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए। अगर आपने नहीं लिया है इस वीडियो में अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं यहाँ पे वैल्यू आपको बता देता हूँ। साइन 30 डिग्री का होगा 1/2, कॉस 60 डिग्री का होगा फिर से 1/2, प्लस कॉस 30 डिग्री का होगा √3/2, और साइन 60 डिग्री का होगा √3/2। तो यहाँ पे √3 होगा 3, 2 होगा 4, यहाँ पे भी होगा 1 और यहाँ पे होगा 4, मतलब 1 + 3/4 कॉमन 1 आएगा आंसर, मतलब 4/4 1। तो आपका आंसर आएगा सी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं एमसीक्यू में, एटलीस्ट इस टेबल से। नेक्स्ट आपका इन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C, ट्रायंगल ABC राइट एंगल है C पे, देन द वैल्यू ऑफ साइन A + B। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया C, चलो इसे मान लो A और इसे आप मान लो B। एक ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों मिलके क्या होंगे, ये दोनों मिलके भी 90 डिग्री होंगे, मतलब A + B मिलके भी 90 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का जो सम टोटल होता है वो 180 डिग्री होगा।
तो पहले से अगर कोई एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल का सम तो 90 डिग्री होगा। मैं इंडिविजुअल एंगल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सम का बात कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे भी 30 60, यहाँ पे हो सकता है 45 45 हो सकता है, यहाँ पे 70 20 हो सकता है, मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन सम इसका 90 डिग्री होगा। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी क्योंकि 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू पूछा है इनडायरेक्टली, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 है। तो मुझे इससे पता चल रहा है कि अगर मैं ये थीटा मान लूं तो cot थीटा का मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस आपका बताया 4 और परपेंडिकुलर आपका बताया 3, और ये आपका तब हो जाएगा 5। ये तो कॉमन सा ट्रिपलेट है, 3, 4, 5, बेसिक एक ट्रिपलेट है, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। ठीक है, आप इसे ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आप इसके बाद क्या कर सकते हो, आपका पहले कॉमन ले लो, कॉमन लेके आप क्या करो, ठीक है, नीचे आएगा 5 स्क्वायर 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 41। देखो 41 किस में आया, इसमें आया, और नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा 41 और नीचे वहां पे ऊपर 16, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 16। देख लो इसको, इस क्वेश्चन को देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसका cot थीटा इज इक्वल टू 1 बताया है, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस होल ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू 1 बता के रखा है, तो कॉट थीटा का वैल्यू अगर 1 बता के रखा है तो इसका मतलब है कि इफ थीटा का वैल्यू जो है वो है 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू बस 45 डिग्री पुट कर लो, 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा 1/2। क्यों, क्योंकि 1/√2 तो साइन थीटा का वैल्यू होगा, मतलब साइन 45 का उसका स्क्वायर करेंगे, 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2। उसके बाद माइनस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1, और नीचे फिर से 1, क्योंकि कॉट थीटा तो 1 बता के रखा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा पहला 3/2 और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2/1। फर्दर आप करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4, नीचे आएगा 2, आंसर आएगा -1/2। यहाँ पे अक्सर ये गलती करते हैं कि 1/2 दिख गया, जल्दबाजी में 1/2 माइनस की जगह प्लस में क्लिक कर देंगे, या ऑफलाइन में पेपर सिलेक्ट कर दोगे आप, ये गलती मत करना। नेक्स्ट, अच्छा ये तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसमें फिगर ड्रॉ करने का भी कोई ज़रूरत नहीं था। नेक्स्ट, m इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, n इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू m और n के रिलेशन में पूछा गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो, एक तो आप ये कर सकते हो कि m इज इक्वल टू सी, कॉस को मैं मान रहा हूँ c और साइन को मैं मान रहा हूँ s, n इज इक्वल टू कॉस प्लस साइन। अच्छा, m इज इक्वल टू कॉस माइनस साइन। अब ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, दोनों को प्लस कर दो, तो m प्लस n, c 2c, s कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन और साइन तो कैंसिल हो जाएगा प्लस करने से। सो कॉस का वैल्यू आएगा m प्लस n बाई 2। सो साइन का वैल्यू, जो सेक का वैल्यू है वो क्या आएगा, सेक का वैल्यू आएगा 2 बाई, मतलब इसका उल्टा, सेक स्क्वायर का क्या वैल्यू आएगा तब, इसका होल स्क्वायर, मतलब 4 बाई m प्लस n का होल स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट इसे थीटा मान के भी कर सकते हैं। थीटा मान के आप अगर करोगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू एक आने का चांसेस है, तो आप क्या करो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेके करो, सेफ ऑप्शन है वैल्यू पुटिंग अगर आप करोगे, ठीक है। तो या फिर आप ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एलिमिनेट किया बस एडिशन करके,
वही इसमें ट्रिक बन गया, कोई टीचर इसको ट्रिक बता के भी बोल देंगे, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है आपका। नेक्स्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस सेक अल्फा। अब देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, 1 प्लस टी स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेक अल्फा, एस मान रहा हूँ, एस मतलब साइन नहीं सेक है यहाँ पे, ठीक है, सेक। अब एक चीज तो आपने पढ़ा होगा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, सो टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, टेन स्क्वायर का वैल्यू होगा तब सेक स्क्वायर -1, ये इधर लेके आ गए, -1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, लिख सकते हैं इसे, ये ऊपर वाले को। अब यहाँ पे है 1 प्लस ये जो ऊपर का हमारे वैल्यू चेंज किया वो, इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये दोनों इसका फैक्टराइजेशन होगा। सो ऊपर आएगा sec -1 मतलब s -1 और फिर आएगा s प्लस 1 और नीचे भी है 1 प्लस s, s मतलब sec यहाँ पे, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स और s प्लस 1 मतलब 1 प्लस sec a और sec प्लस 1 सेम है, दोनों काट दो, 1 प्लस फिर s -1 एस, एस कहाँ पे है, यहाँ पे सेक अल्फा, मतलब सेक का मतलब मैं ये एस का मतलब सेक लिया था, साइन नहीं लिया था, ये बार बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट, tan थीटा -1 by tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ tan क्यूब थीटा -1 by tan क्यूब थीटा। तो यहाँ पे आपको पहला ये आपको रूल फॉलो करना है, tan थीटा को आप e मान लो और 1 by tan थीटा को आप 1 by a इज इक्वल टू b मान लो, ठीक है। यही हो रहा है ना, अगर इसको a मान ले तो ये 1 by a है, 1 by a को हमने एक दूसरा नाम दे दिया, b मान लिया इसको। अब मुझे एक फॉर्मूला फॉलो करना है, वो है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। इससे अगर हम स्टेप जंप करें तो लास्टली हमें मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब, इसको इधर लेके आ जाओ, इस चीज को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है, तो एक चीज को इसको पूरा इधर लेके आ जा रहा है, ये ए क्यूब हुआ हमारा, ये बी क्यूब हुआ हमारा, ये हमने लेट किया, कंसिडर किया है, ठीक है। सो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। अब b क्या है, a का रेसिप्रोकल है, मतलब ये, इसका मतलब तो है 1 बाई ए, और 1 बाई ए इंटू ए हो जाएगा कुछ नहीं 1, इसको काट दो तो ये हो जाएगा a माइनस बी क्यूब प्लस 3a माइनस बी, ठीक है। अब ये क्यों कटा, ये आपको मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि b इज इक्वल टू 1 बाई ए। अब मैं इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट करके यहाँ पे आंसर निकाल दूंगा अपना। पहला तो मेरा ऐसे अगर कंसिडर करें तो a माइनस बी का आंसर हमें x यहाँ पे बता के रखा है, ये तो a है ये तो b है, इज इक्वल टू क्या है x, तो यहाँ पे क्या होगा x और उसका क्यूब, फिर 3 इंटू इधर में क्या होगा x, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x कॉमन ले लो, एक x कॉमन मिलेगा, इसमें एक x कॉमन, इसमें एक x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आपका आंसर है। यहाँ पे अब कोई कोई क्या करेंगे कि वैल्यू पुटिंग करेंगे, वैल्यू पुटिंग करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली इससे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। अब आपको मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा सबसे प्यारा मेथड, वो है वैल्यू पुटिंग का। साइन है और कॉस है, साइन थीटा है और कॉस थीटा और कुछ नहीं है,
0 मान लो या 90 डिग्री मान लो थीटा को, और कुछ नहीं है अगर, तब 0 मान लिया या 90 डिग्री। तो 0 अगर इसका साइन थीटा का वैल्यू मान लो 0 है, तो थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, when थीटा इज इक्वल टू 0 और when थीटा इज इक्वल टू 90। साइन थीटा का वैल्यू होगा 0, इसमें 1, इसमें होगा इसका उल्टा। अब कोई बच्चे 0 मान के करेंगे, कोई बच्चा 1 मान के करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 0 मान के कर रहा हूँ, आप 1 मान के भी कर सकते हो या 90 डिग्री मान के भी कर सकते हो, ठीक है। सो 2 इंटू साइन 60, ये तो 0 है तो ये वाला हम फॉलो कर रहे हैं, तो 0 लिखेंगे, साइन की जगह में 0 लिखेंगे, टू दी पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा, और 1 की जगह में 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि टू दी पावर कुछ भी हो 0 1 ही आएगा। ये दोनों ऐसे नंबर है, इसके टू दी पावर में कुछ भी लिख दो, जो आना है वही आएगा। तो इसलिए मैंने ये 0 और 1 को आपको ऐसे बताया, वैल्यू पुटिंग से करो। यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 1, फिर 3, फिर यहाँ होगा 0, फिर होगा 1, फिर प्लस 1, मतलब 2 माइनस 3 प्लस 1, आंसर आएगा आपका -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो इस स्टेप को समझ नहीं पा रहा है, वो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, 1 प्लस 0 1, तो 1 इंटू 2 2, माइनस 3, 0 प्लस 1 1, 3 इंटू 1 -3, ठीक है, प्लस यहाँ पे 0 आपका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया चैप्टर, कुछ नए क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आपके लिए। धन्यवाद।